Significance with Mohit Ahuja. हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश हैं, जिंदगी जिंदा दिली से मज़े से जी रहे हैं। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस। आई एम श्योर ये आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन ये उतना सा पल है इस पॉडकास्ट में जहाँ पर मैं खुद को थोड़ी सी सिग्निफिकेंस दे पाता हूँ। अच्छा लगता है ये जानकर कि मैंने कुछ शुरू किया है और वो किसी और की ज़िंदगी में कुछ मायने रखता है। कुछ दिन पहले मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, बॉम्बे आया हुआ था मेरे पास रहने के लिए। आपने अगर मेरे पहले वाले पॉडकास्ट सुने हैं तो आपने इस नालायक का नाम सुना होगा कभी ना कभी। उसका नाम आमिर है, बचपन का दोस्त है मेरा। अब इन बचपन के दोस्तों के साथ तकलीफ़ ये रहती है कि वैसे तो हमारी कोई मतलब की, कोई ढंग की बात होती नहीं है, बेकार की बातें बहुत होती हैं। एक दूसरे की बेइज्जती करने में हमारा परम धर्म है, वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन ढंग की बातें, काम की बातें बहुत कम होती है, और जब होती है ना तो या तो मेजर अग्रीमेंट्स होते हैं या मेजर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ऐसी ही कुछ बात हो रही थी और ना जाने आमिर को कहाँ से एक सवाल आया और उसने मुझसे पूछा कि यार मुझे एक बात बता। मैंने कहा हाँ भाई पूछ। वो बोला कि तू मुझे जब भी कॉल करता है तो फ़ोन उठाते ही बोलता है सलाम वालेकुम भाई। मैंने कहा हाँ बोलता हूँ। कहता तेरे जो मेंटोर हैं शिवराज सर, वो राजस्थान से हैं। मैंने कहा हाँ। कहता तू उनको जब भी एड्रेस करता है तो बोलता है हुकुम सा। मैंने कहा हाँ। कहता तेरे जो डॉक्टर फ्रेंड हैं, दादा जो हैं परीक्षित भट्टाचार्य, जो कोलकाता में है, बिकॉज ही इज़ अ बंगाली, तो उनको कॉल करता है तो कहता है दादा। मैंने कहा हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये बात जा कहाँ रही है, तो उसने 2 मिनट ऐसे चुप्पी साधी, मुझे देखा। कहता यार मुझे एक बात बता, तू मुझे सलाम वालेकुम बोलता है, तू हुकुम को हुकुम बोलता है, तू परीक्षिता को दादा बोलता है, क्योंकि वो जो भी जहाँ से भी है तो उनके हिसाब से उनको एड्रेस करता है, तो इस सब में तेरी अपनी आइडेंटिटी क्या रही? शायद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद बहुत बकवास क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त का क्वेश्चन है, तो सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलाऊंगा। बहुत बकवास क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ मैं इसको, जस्ट क्योंकि उसको परेशान करने में मज़ा आता है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक और चीज़ याद आई कि बचपन में ना मेरा एक दोस्त था। वो एज में मुझसे बहुत बड़े थे। था बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा हक होता है। ये था और थे जो इज़्ज़त वाला पॉइंट है, वो अक्सर रहता है कि जो आपके करीबी होते हैं ना उनको आप तू तड़ाक में बात कर लेते हो, है ना। उनसे आप बहुत, भगवान के बारे में जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि भगवान तू ये नहीं कर रहा। भगवान के लिए कभी सुना है बोलते हुए किसी को कि आप नहीं कर रहे? क्योंकि जो ज़्यादा अपना होता है ना उस पर ज़्यादा हक होता है। तो बचपन में मेरी मॉम एक एनजीओ में जाती थी जहाँ मेरी बहन जाती थी। जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो न्यूरो डाइवर्स है, चैलेंज है। सुपर ह्यूमन कहना पसंद करता हूँ मैं उस टर्म को, उस इंसान को। और उन जैसे बहुत सारे इंसान, बहुत सारे न्यूरो डाइवर्स सुपर ह्यूमन लोग थे उस एनजीओ में, और मेरी मॉम वहाँ वॉलंटियर करती थी। उसी एनजीओ में एक लड़का था जो मेरा दोस्त बन गया आगे चल के, जिसका नाम था राजन। अब राजन का चैलेंज ये था कि हल्का सा मेंटल चैलेंज तो था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी थोड़ी सी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा राजन वॉज, जिसको हम कहते हैं डम्ब कहते हैं, डेफ एंड डम्ब में जो डम्ब होता है, या अगर ज़्यादा इज़्ज़तदार जो टर्म है वो ये है कि स्पीच इम्पेयर्ड। वो बोल नहीं पाता था। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। भगवान ने उनको वो रहमत नहीं दी है कि वो बोल सकें, अल्फाजों में अपने आप अपने फीलिंग्स को, अपनी कहानी को बयां कर सकें। तो राजन से जितना भी कॉन्वर्सेशन होता था वो एक बड़ा ही चुप सा कॉन्वर्सेशन लग सकता है आपको। बहुत चुप सा एक कॉन्वर्सेशन होता था जो बड़ा वन साइडेड लगता था मुझे तब। जब आमिर ने मुझसे सवाल पूछा तो मुझे न जाने क्यों राजन की याद आ गई। राजन का फ़ोन आता था घर पे, एंड व्हेन ही यूज्ड टू कॉल, आई वाज स्टिल इन स्कूल। मैं आप करके बात करता था, बड़े थे वो मुझसे, ईजीली 10 15 20 साल बड़े होंगे। एंड ही यूज्ड टू कॉल, एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू टॉक टू हिम व्हेनेवर ही यूज्ड टू कॉल। और अब सोचिए कि आपके घर पे फ़ोन बजा। ये वो ज़माने हैं जब लैंडलाइन होती थी, MTNL के फ़ोन होते थे,
दिल्ली में, और राजन का फ़ोन आता था और फ़ोन उठाते ही आपको नॉर्मली हेलो सुनाई देता है। राजन के केस में ऑल आई यूज टू हियर वॉज एंड आई वाज लाइक, हाँ राजन, कैसे हो, क्या चल रहा है, दिस वॉज द कॉन्वर्सेशन। नाउ दिस माइट नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था ये। राजन बड़े थे मुझसे और मैं उनसे मस्ती करता था, मैं और गर्लफ्रेंड कैसी है एंड ही यूज्ड टू स्टार्ट लाफिंग। आई नो आई एम इमिटेटिंग हिम राइट नाउ, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन समझाने के लिए और कोई तरीका नहीं है मेरे पास आपके लिए। राजन बारी बारी एक एक करके, मैं पूछता था अच्छा पापा से बात करनी है, तो मैं पापा को फ़ोन देता था, एंड सिमिलरली एक एक करके मैं, पापा, मेरी बहनें, नीरू दीदी, मॉम, सब बारी बारी राजन से आराम से बात करते थे। मतलब राजन का अगर फ़ोन आया है तो ईजिली 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बात होगी। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, ये वो इंसान है जो बोल नहीं सकता। जब मैंने सोचा इसके बारे में तो मुझे लगा कि अगर मैं आमिर वाली बात सोचूं कि मेरी इसमें आइडेंटिटी क्या है, तो मैं भी राजन की तरह स्पीच इम्पेयर्ड हो गया क्या? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, बेवकूफ़ों वाली बात है। तो उसके सवाल का जवाब क्या है? फिर मुझे एक और ख्याल आया कि राजन के साथ ये बॉन्डिंग थी क्यों, कैसे थी, क्या थी ये बॉन्डिंग। मैं जानता हूँ और बहुत सारे लोगों के भी ऐसे बॉन्ड्स होंगे अपने घर के आसपास, कुछ लोगों के साथ कोई होगा जिसमें किसी तरह की भगवान ने शायद कोई कमी छोड़ी है, या मैं कमी नहीं बोलूँगा, एक डिफरेंट फीचर है, एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हम लोग जो सो कॉल्ड नॉर्मल है सोसाइटी के, उसको कमी का नाम दे देते हैं। तो राजन जैसे जो स्पेशल लोग हैं, उन कोई ना कोई होगा जिसका कोई ना कोई एक रिलेशनशिप होगा ऐसे किसी इंसान के साथ। वो रिलेशनशिप हम कैसे निभा लेते हैं? क्या था कि राजन मेरे से एज में बड़े थे, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ मस्ती कर लेता था, 8-8, 10-10 मिनट उनसे फ़ोन पे बात हो जाती थी। क्या था वो? मुझे एक बहुत बड़ा क्लियर सा जवाब जो दिखा वो ये था कि क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ बड़ा हुआ हूँ, मेरे घर की बात थी ये। तो ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरी परवरिश का हिस्सा ये हो, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ और। जब आपकी खुद की बहन सुपर ह्यूमन हो तो उनके दोस्त भी तो आपसे मिलेंगे ना आकर के। ये एक ब्लेसिंग बन गई कि जब मैं छोटा था, आज से 5-10 साल पहले, ये वर्ड्स जो है ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, ये काफ़ी ज़्यादा चलन में आ गए हैं, एक्सपोजर मिल गया है, टर्म्स ये जो है पता चल गई हैं लोगों को। लेकिन उससे पहले, आज से आई एम गोइंग टू बी 37 सून, सोचिए 36 साल पहले, 30 साल पहले ये टर्म्स किसी को पता भी नहीं थी। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे ज़िंदगी में मेरी बहन है जिसकी बदौलत मुझे ये टर्म्स पता चला, मुझे इन लोगों के बारे में पता चला, और ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आई मेरी परवरिश में, मेरे माँ बाप की बदौलत, उन सभी दोस्तों की बदौलत और उनके माँ बाप की बदौलत जिन्होंने हमें भी एज अ फैमिली अपनी फैमिलीज़ में एक्सेप्ट करा। और ये एक्सेप्टेंस आई कि ये भी हमारे जैसे इंसान ही हैं। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है दैट द अदर पीपल इज़ जस्ट लाइक यू एंड द अदर पर्सन इज़ जस्ट लाइक यू, और जब आप उनसे उनकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए उनके एक्सप्रेशंस को समझ पाते हैं, उनकी बातों को समझ पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनके जज्बातों को समझ पाते हैं, तो रास्ता कुछ हद तक आसान हो जाता है। मुझ में भी बहुत सारी कमियां होंगी ना, लेकिन अगर आप मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सुनते आए हैं, और आपको 1%, 2%, 5% भी कुछ वैल्यू लगती है, अच्छा लगता है सुनने में, तो कहीं ना कहीं आप भी मेरी कमियों को, जहाँ मैं स्टैमर कर जाता हूँ, अटक जाता हूँ, कुछ गलत बोल देता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ये एक्सेप्टेंस का ही तो खेल है सारा। किसी और का दर्द समझ लेना, मुझे लगता है उसका दर्द बांट लेने के बराबर है। कुछ दिन पहले मैंने एक नज़म लिखी थी राजन के बारे में सोचते हुए। इसको रिलीजियस एंगल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैंने ऐसे ही सोचा कि अगर मैं किसी मस्जिद में हूँ और मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, जो स्पीच इम्पेयर्ड के लिए टर्म बड़ी लूजली हम यूज़ कर लेते हैं, गूंगा। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि कोई जो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी
जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके थ्रू वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करेंगे या लिखेंगे। तो मैंने खुद को फर्स्ट पर्सन में रख के ये एक छोटी सी चीज़ लिखी थी, और इसके बाद मैं आमिर के सवाल का जवाब आपको बताऊंगा, और शायद वो आपकी ज़िंदगी के भी किसी सवाल का जवाब हो। तो लिखा था कि अव्वा 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 करके बुलाने की कोशिश कर रहा था शायद। गूंगा कहते थे सब मुझको, जुबां से नाबीना था। अव्वा अव्वा में ना जाने क्या दिखा उस मौलवी को कि मुझे भी मस्जिद में पनाह मिल गई। अव्वा अव्वा से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता आज भी। फिर ना जाने क्यों हर बार लोग अल्लाहू कहकर जवाब दे जाते हैं। खुदा कौन है समझ नहीं आता। यहाँ तो बस सब चादर में मुंह ढांक ढूंढने आते हैं उसको। मैं भी उस चादर को टटोल चुका हूँ। जितनी बार सिर बाहर निकाला, खाली सवाली नज़रों से सबसे पूछा, फिर अल्लाहू अल्लाह का ही जवाब आता है। मेरा अव्वाहू अव्वा कब अल्लाहू अल्लाह बन गया, मुझे समझ भी नहीं आया। मैंने राजन के बारे में सोच के लिखा था ये कि जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो ना जाने क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको समझ लिया ना, अपनी तरफ से एक मतलब निकाल लिया उस बात का। और जब मैंने ये लिखा और इसके बारे में सोचा और फिर आमिर के सवाल के बारे में सोचा, तो मुझे एक सीधा सटीक बहुत ही क्लियर जवाब मिला। और वो जवाब ये था कि हाँ, मैं जो राजस्थान से मेरे बड़े हैं, मेरे घर के बड़े हैं, हुक्म है, मेरे मेंटर हैं, मैं उनको हुक्म बुलाता हूँ। मेरे फ्रेंड हैं जो कोलकाता से, मैं उनको दादा बुलाता हूँ। आमिर मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं उसको भाईजान कहता हूँ, सलाम वालेकुम बोलता हूँ। इस सब में मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी वो है जो उनकी नज़रों में मैं हूँ। मेरी आइडेंटिटी वो है जो राजन की नज़रों में मैं हूँ, क्योंकि अगर राजन ने मेरी बचपने वाली बातों में या किसी भी सीरियस बात पे, या जो भी मैं वन साइडेड कॉन्वर्सेशन करता था उसमें वो जवाब देता था और वो टू साइडेड बन जाती थी, तो वो राजन के लिए मेरी आइडेंटिटी थी और मेरे लिए राजन की। कितना आसान हो जाता है लाइकेबल होना जब आप सिर्फ दूसरे से उसकी भाषा में, उसके डायलेक्ट में, उसके अंदाज में बात कर लेते हैं। मैं चिढ़ाने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप एक सरदार जी को पाजी बोल देंगे तो आधा कंफर्ट तो वैसे ही आ जाता है। कोशिश कीजिए ना, सड़क पे जब जाएंगे, कभी कोई पुलिस वाला दिखे, कोई रैंडम स्ट्रेंजर दिखे, कोई टैक्सी ड्राइवर दिखे, बस वाला दिखे, मैं तो डायलेक्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए, कैसे हो, सब ठीक है। इससे भी बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, लाइकेबिलिटी बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि द निटी-ग्रिटीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मैंने इस पॉडकास्ट का नाम रखा है, जो इस स्पेसिफिक एपिसोड का नाम है, वो यही है कि आप प्यार से, कंपैशन से, उसी जेस्चर से बात करें कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार वो मैटर करता है। और जब किसी को लगेगा ना कि उनकी ज़िंदगी में आप मैटर करते हैं, देखिए फिर गलती कर दी मैंने, जब किसी को लगेगा कि वो आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं, तो जो मैंने गलती करी उसको अब सुधार रहा हूँ, आप भी उनकी ज़िंदगी में मैटर करना शुरू कर देंगे। जब किसी को लगेगा कि उनके आपकी ज़िंदगी में होने से फ़र्क पड़ता है, तो आपका उनकी ज़िंदगी में होने से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही लाइकेबिलिटी बढ़ती है। इन्हीं चीज़ों के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं टीम लीडिंग के नाम पे, और जो कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े लाइफ गुरुज बैठे हैं। लेकिन असल में आप देखें, सोचें तो हमारी माँओं ने, हमारे माँ बाप ने यही वैल्यूज़ तो दिए हैं हमें, और इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेशकीमती है, आप ख़रीद नहीं सकते इसको। हाँ, आज़मा ज़रूर सकते हैं, लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस का हाथ थाम लीजिए तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। कोशिश कीजिएगा, पूछिएगा किसी रैंडम आदमी से कि कैसे हैं आप, सब ठीक है।
अच्छा लगेगा आपको भी और उनको भी। राजन, कितनी प्यारी मेमोरी है यार। मुझे खुशी है इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो बहुत छोटी छोटी मेमोरीज है ना ज़िंदगी की, बहुत सारे छोटे प्यारे किस्से जो हैं मैं उनको फिर से जी पाता हूँ। और अगर आप इनको सुन लेते हैं और आप सराहना करते हैं, यू अप्रिशिएट इट, दैट मेक्स माई डे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी। सीख ही तो रहे हैं हम सब। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। ध्यान रखिए खुद का, अपने ख्यालों का, अपने आसपास के लोगों का, अपनी खुशियों का। फिर मिलेंगे। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja.